महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत सारे समुदायों के मद्देनज़र रखते हुए उस श्रृंखला में मैं एक ध्यान देना और दिलाना चाहता हूं कि लोग दूसरी शादी को अहमियत देते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो अथवा कोई भी संप्रदाय हो या कुछ भी अनाधिकार से लोग दूसरी शादी के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा है। महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि दूसरी शादी कब और क्यों करनी चाहिए और नहीं करनी क्यों नहीं चाहिए। इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटी सी वृत्तांत है कहानी के रूप में, और उस वृत्तांत में धर्मपाल नामक एक राजा जो बहुत ही अपने राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए संबद्ध रहते थे और साथ साथ में प्रजा का परिपालन करने वाले राजा, उनकी धर्मपत्नी सुकन्या नाम की धर्मपत्नी उनकी हुई। सुकन्या और धर्मपाल जी अपनी प्रजा को ही अपनी संतति समझते थे, अपने पुत्र और पुत्रियां समझते थे। इसलिए उन्होंने परिपूर्ण रूप से धर्म जन सज्जन वृंदों के साथ में अपने आप को प्रसन्न रखा। लेकिन 14 वर्ष 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उनके कोई संतति मतलब पुत्र और पुत्री नहीं हुई। तो उनके घर वाले, उनकी माँ इत्यादि, उनके रिश्तेदार सभी लोग बार बार यही कहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। लेकिन धर्मपाल जी ने मना कर दिया। धर्मपाल जी ने जब मना किया तो उनकी पत्नी ने भी उनसे कहा कि नहीं, एक संतति होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद कोई वंश नहीं चलेगा। अब यहाँ वंश की जब बात आई तो उनके पितरों, जब वो पूजन करते थे, पूजन में उनके पितृ जितने भी आते थे पितृ, वो सब पितृ रोने लगते थे और रोते थे, कहते थे मुझे आगे जल देने वाला कौन होगा, हम तो पितृ लोक में ही रह जाएंगे, हम इससे उद्धरण नहीं होंगे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा, जाके ब्रह्मा ने कहा कि ये सब जो भी चरित्र है ये सब अपना वर्णन यमराज के पास में जाकर के करो। तो यमराज के पास जाकर के चित्रगुप्त इत्यादि के साथ में बैठ करके उन्होंने अपने धर्मपाल नामक राजा जो थे उनके साथ, उनके परिप्रेक्ष्य में बात की। और बात करने के पश्चात उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से आप राजा को मनाइए, संतति उत्पन्न हो। तो यमराज ने एक साधु का वेश रख करके और धर्मपाल जी के पास में आए और कहा कि तुम्हें पुत्र उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, संतति उत्पत्ति के लिए अपनी रानी से बात करके तब आप कदम बढ़ाइए। वो सायंकालीन बेला में महारानी सुकन्या के पास में जाते हैं और जाकर के उनसे कहते हैं कि हे महारानी, क्या आपकी क्या इच्छा है? मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं दूसरी शादी करूं, संतति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि हमने 7 फेरों के वचन लिए। 7 फेरों के वचन सामान्य नहीं होते, वो असामान्य होते हैं, वो अतुलनीय होते हैं, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, वो अमूल्य होते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा, सुकन्या ने कहा, नहीं, आपको विवाह कर लेना चाहिए और विवाह करने के पश्चात संतति उत्पन्न करें। मैं अपनी उस जो हमारी आपकी दूसरी पत्नी होगी, मैं अपनी छोटी बहन के रूप में उसको स्वीकार करती हूँ। जब उन्होंने स्वीकार किया तब धर्मपाल जी ने वहाँ आकर के अपना विवाह रचाया, दूसरी शादी की। तो कहने का यमराज और चित्रगुप्त के संवाद में और पितृ संवाद में, चित्रगुप्त के साथ में बैठ करके यमराज के साथ में जब पितरों का संवाद हुआ है तब वहाँ पर ये निकल करके आया है कि जब तक कोई कठिनाई, कोई विपत्ति, किसी भी प्रकार की समस्या ऐसी सामने ना आए, तब कभी भी किसी भी प्रकार से व्यक्ति को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री हो। ऐसा करने से रोरो नामक नरक में कई प्रकार के ऐसे विभिन्न कष्ट है जिनको झेलना पड़ता है। अगर जो आज्ञा पति की है, आज्ञा पत्नी की है और कष्ट विपरीत है, वहां उस समस्या का समाधान उन दोनों के बीच में नहीं है, तो उस समाधान के लिए ऐसा करना शास्त्रों ने अनिवार्य किया है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसकी सबको जानकारी होनी चाहिए। और जो आज देश में चल रहा है, जो हमारे पूरे विश्व में चल रहा है, उस विश्व की दीर्घाओं के लिए तो यही बताया गया है कि वैसे तो एक सम्यक स्रवंती सरिता जैसे नदी बहती है, नदी के साथ में घाट होते हैं, घाट के बगैर नदी का अस्तित्व नहीं है और घाट का अस्तित्व नदी के बगैर नहीं है। तो नदी और घाट का जो सम्यक रूप से स्रवंती मिलन है वो पति और पत्नी का मिलन है। इसलिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो, कोई समस्या जो समाधान नहीं है
तब जाकर के यह व्यवस्था बनाई गई है। शास्त्रों ने ऐसा लिखित प्रमाणित करके दिया है। जय श्री राम।